हुआ है। अब कंस को सूचना मिल गई, ये पूतना बलि नाम के राजा की रत्न कन्या कहते हैं रत्नमाला नाम की कन्या हुआ करती, इस समय पूतना बनकर के आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कंस को सूचना मिली है और ये दूसरे राक्षस को भेजा, इसका नाम है सक्टासुर। भगवान आगे करवट लिए हैं, मैया ने उत्सव किया, गीत सम्मेलन किया। उसी समय ये सक्टासुर नाम का राक्षस आया है। सकट के बैलगाड़ी के नीचे मैया लाला को सुला दी और बैलगाड़ी के ऊपर में दही का मटका, माखन का मटका, मिश्री का मटका, छाछ का मटका रखा है। सब लोग उत्सव करके तभी ये प्राप्त करेंगे, फिर बाद में भोज खाएंगे। इस उद्देश्य से ये उत्सव चल रहा है। सब अपने अपने उत्सव में ऐसे लग गए, श्री कृष्ण का ध्यान नहीं रहा। भगवान पैर को लंबा किया, बैलगाड़ी में धक्का मारा, धराम से बैल इस राक्षस के ऊपर में गिरी, इसका प्राणांत हुआ। इस तरह भगवान सक्टासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। कंस को सूचना मिली है, ये दूसरे राक्षस भी गए, अब तो तीसरा राक्षस आ रहा है। दैत्यो नामना तृणावर्त, एक तृणावर्त नाम का राक्षस, ये तूफान मचाते हुए आ रहा था। और उस समय मैया गोदी में लेकर लाला को दूध पिला रही थी। अंगना में लाला का वजन अचानक बढ़ने लगा है। मैया बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, इतना वजन बढ़ा है, मानो 15-20 किलो का बच्चा 50 क्विंटल से ज़्यादा का हो गया। लगता है ये यशोदा के गोदी में कोई पहाड़ का टुकड़ा तो नहीं आ गया। मैया पीछे गिर गई, अचेत हो गई। लाला आगे गिरा है, आया तूफान, साए साए की हवा बहने लग गई। लाला को उठाकर सीधे आकाश में ले गया, घुमा रहा है। सुखदेव जी कहते मैया यशोदा अंगना में मूर्छित पड़ी थी, एकाएक होश आया, सीधे घर के पलंग पे जा पड़ बेहोश हो गई। सब लोग अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। भयानक तूफान चल रहा है। अंतर्यामी जानते हैं ये प्रकृति वाला तूफान नहीं है, तो राक्षस है, इसलिए इससे उलझना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब लोग मर जाएंगे। घूमते घूमते ऊपर में भगवान ऊपर में ही कंठ दबा दी, और जो दबाए धराम से गिरा, इसका प्राणांत हुआ। इस तरह से भगवान तृणावर्त नाम के राक्षस का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं मैया अब तो लाला को अपने गोदी से हटाना चाहती नहीं है। क्यों? पूतना मरी, सक्टासुर मरे, तृणावर्त मरे, महाराज इतने राक्षस, तो मैया सोचती कि मेरे लाला को कुछ हो न जाए, इसलिए लाला को छोड़ना नहीं चाहती। लाला को हरदम गोदी में रखने की चेष्टा करती। नंद बाबा मना कर रहे, देवी बच्चे को ज्यादा गोदी में नहीं रखना चाहिए, कभी जमीन पर रखो, कभी पलना में, कभी बिस्तर पर रख दो। तो और बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन पलने वाली बात समझ में आ गई। पलने वाली बात जैसे समझ में आई है, मैया ने सुंदर पलना बनाई, ललना को पलना में दिया, डोरी लगाई है और बड़े भाव से मैया झुला रही है। गोकुल ललना मैया पलना झुलावे, गोकुल ललना मैया पलना झुलावे, गोकुल ललना रे मैया पलना झुलावे, ललना मैया पलना झुलावे, आनंद अंगना मैया पलना झुलावे, ललना मैया पलना झुलावे, गोकुल ललना रे मैया पलना सब एक बार दोनों हाथ ऐसे उठाकर ताली बजाकर ये ना